जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, प्लीज़ आप बताएंगे कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है? संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। रिंकी आंटी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आंटी आपको? अगर है तो प्लीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं सबसे पहले ये आपसे बताऊंगा कि मैं गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, मैं गुरुजी को मैंने कैसे जाना। हालांकि जन्म जन्म का रिश्ता है हमारा गुरुजी के साथ, लेकिन इस जन्म में मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा उसके बारे में संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि मैं एक दिन ऑफिस से आया शाम को, तो क्या देखता हूँ, मैं घर में आया जैसे ही मैंने, तो बच्चे मिले मुझे। मैंने पूछा, बच्चों मम्मी कहाँ है आपकी? तो उन्होंने बताया कि ये गली में ही कहीं पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है और मम्मी वहीं गई हुई हैं। मैंने बाहर से देखा झांक के, तो वहाँ पर एक गद्दी लगाई हुई थी और संगत बैठी हुई है और शब्द कीर्तन चल रहा है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये कौन सा सत्संग है, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आई। जब आंटी सत्संग होने के बाद आई तो कुछ ड्राई फ्रूट प्रसाद था उनके हाथ में, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और बोलने लगी, भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर गुरुजी हैं एक छतरपुर वाले, उनका सत्संग हो रहा था। तो मैं वहीं पर गई थी। तो मैंने कहा ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। संगत जी मुझे माफ़ करना, मैंने उस टाइम इस तरह से कुछ कमेंट्स किए जो वेरी हार्श कमेंट्स। तो मैंने बोला भी ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गद्दी ऐसे सजाई हुई है, ना कोई गद्दी पर है, ना कोई लेनी ना कोई देनी, और शब्द कीर्तन चल रहा है और तुम लोग बेवकूफ़ बन रहे हो ऐसे। तो उसके बाद उन्होंने, ठीक है जैसे गुरु जी की इच्छा, वो भी अभी पहली पहली बार ही जुड़े थे, मतलब फर्स्ट टाइम ही उन्होंने गुरु जी का सत्संग वहाँ पर अटेंड किया था। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, कुछ दिन बाद एक हमारे साथ ही कॉलोनी है, वहाँ पर एक सत्संग था। तो मेरी आंटी और मेरी मदर ने बोला कि हमें वहाँ पर सत्संग है, आप ले चलो। तो मैंने कहा भाई मैं तो मानता नहीं किसी गुरुजी को, ना मैंने देखा ना मुझे पता कुछ, मैं नहीं जाता आपके साथ। उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे वहाँ पर छोड़ तो आओ हमें आप। मैं ठीक है, मैंने गाड़ी ली, अपने बेटे को साथ में लिया और अंकल आंटी को लिया और मम्मी को लिया साथ में। तो जब संगत जी मैं उनके घर फर्स्ट फ्लोर में सत्संग था गुरु जी का, जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, मैंने सामने दरबार लगा हुआ देखा, बेटा भी मेरा साथ था। हम दोनों ने लास्ट में मत्था टेका और कुछ सेकंड के लिए मैं बैठ गया। इतने में आंटी ने मुझे जल प्रसाद दिया। तो जल प्रसाद जैसे मैंने लिया, उन्होंने मुझे ऐसे बिठा दिया कॉर्नर में जहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ था। तो आवाज़ मुझे बहुत तेज आ रही थी, तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि मुझे ऐसे को बिठा दिया नीचे, ये कोई मतलब थोड़ी है। मैंने अपना जल प्रसाद लिया, बेटे को अपने साथ में लिया और मैं चल पड़ा वहाँ से। मैं, आंटी के हाथ में ट्रे थी चाय प्रसाद की और समोसा प्रसाद आंटी के हाथ में था। उन्होंने मुझे देखते रह गए, भाई ये तो उठ के चले गए। अब मुझे भी नहीं पता था, मैं अपनी मैं में आ गया घर। तो तब तक गुरुजी ने अपने साथ नहीं जोड़ना था। उसके बाद क्या हुआ, हमारी कॉलोनी में ही एक आंटी है, उन्होंने बस सेवा शुरू की बड़े मंदिर की। ये है 2016 जून की बात है संगत जी। तो मेरी आंटी ने मुझे बोला भी आपकी टिकट बुक करा देती हूँ, बड़े मंदिर ऐसे ऐसे बस जानी है। तो मैंने कहा भाई मैं तो मानता नहीं किसी गुरुजी को, तुमने जाना तो जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो संगत जी मैं नहीं गया उस दिन। लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ उन्होंने हर महीने लास्ट सैटरडे की सेवा शुरू की थी, बस सेवा। तो नेक्स्ट मंथ फिर बस जानी थी, तो मुझे आंटी ने फिर रिक्वेस्ट की, भाई आप चलो। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एडामेंट होते हैं, अपने आप को समझते हैं जी हम लोग बहुत वो हैं ये हैं। तो गुरुजी तो अपने आप ही सबको ठीक कर देते हैं, उनका जो ऊपर का जहाँ जो मंजिल खराब होती है वो ठीक करते हैं गुरुजी। इसमें तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो नेक्स्ट टाइम मैंने कहा ठीक है आप टिकट बुक करा दो मेरी भी ना। मैंने शेव की, ऐसे ही मतलब बन के मैं चला गया जैसे ज़बरदस्ती कोई जाता है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो गेट पर, मेन गेट पर जो सेवादार था उनकी एक ड्यूटी है, उन्होंने कहा जी चेकिंग करेंगे। मैं कर लीजिए चेकिंग। मुझे बड़ा फील हुआ ये चेकिंग किस चीज़ की हो रही है भाई, हम कोई ऐसे थोड़ी गलत वो हैं।
तो मेरी पीछे की पॉकेट में कॉम्ब रखी थी। उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये आप देख लो। तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा संगत जी। लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर का ओरा देखा, मैंने गुरु जी को मैंने जब मत्था टेका, प्रणाम किया, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं कहीं स्वर्ग लोक में आ गया। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो ये गुरु जी का आश्रम ही है जहाँ पर स्वर्ग है। क्योंकि संगत जी जब तक आप लोग उस चीज़ को देखेंगे नहीं, जब आप जाएंगे नहीं कहीं पर, तो कैसे चलेगा पता कि क्या चीज़ है और कहाँ पे क्या स्वर्ग है। उसके बाद लंगर प्रसाद आया। गुरु जी के जब हमने दर्शन करने के बाद वहाँ लंगर हॉल में बिठाया तो 4 संगत को उन्होंने एक थाली दी। अब मेरे पास जब आया प्रसाद तो मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा किसी के साथ, मैं तो किसी का जूठा नहीं खाता, मैं किसी के, मेरे हाथ कैसे लगा रहा कोई मेरी सब्जी में, रोटी में। बट वो मैंने जैसे तैसे करके मैंने वो प्रसाद लिया उस टाइम। अब धीरे धीरे जब गुरुजी ने किसी की मैं निकालनी होती है तो कई जगह सत्संग हुए संगत जी। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर बस गई जब, तो मैं आंटी के साथ गया। संगत जी मैंने देखा कि काफ़ी संगत ना उसमें गुरुजी के स्वरूप लेके आ रही, चरण स्वरूप था और बाकी गुरुजी के स्वरूप लेके आ रहे थे। तो मुझे पता नहीं था भी कहाँ से मिलता है। मैं आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी एक स्वरूप मुझे दे दो, आपके पास तो 2-3 स्वरूप हैं। तो आंटी ने कहा नहीं नहीं, हम तो ये गुरुजी का स्वरूप तो किसी को नहीं देते, हम तो अपने घर में लगाएंगे। मैंने कहा, तो मुझे एकदम से ना बड़ा फील हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने कहा मैं किसी संगत से नहीं मांगूंगा, मैं गुरुजी से ही स्वरूप लूंगा। मैं अगर जाऊंगा बड़े मंदिर से मुझे स्वरूप मिलेगा तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं किसी संगत से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। आप संगत जी उसकी अगली बार जब मैं बस में गया तो वहाँ पर मैं लाइन में लगा तो मुझे पीले चोले वाला गुरुजी ने स्वरूप दिया, जो पीले चोले में स्वरूप है। अब मेरा जो सत्संग में अब जो शुरू होता है वो इस तरह से है कि जब मैंने वो स्वरूप लिया, मैंने अपने ऑफिस के पास ही एक शॉप है, वहाँ गया मैं अंकल के पास। मैंने कहा जी ये ऐसे ऐसे मेरे को स्वरूप है, ये मैंने बनवाना है। तो उन्होंने मत्था टेक दिया उस शॉपकीपर ने, कह रहे ओ हो गुरुजी। मैंने कहा आप भी जानते हैं इनको गुरुजी को? कह रहे जी हमारी रोजी रोटी इनसे चलती है, रोज़ के दिन में 5-6 स्वरूप आ जाते हैं, हमारी रोजी रोटी गुरुजी चला रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा देखो गुरुजी सबको रोजी रोटी भी दे रहे हैं। तो उसके बाद जब शाम को मैंने वहीं से, मेरे ऑफिस के साथ ही हल्दीराम है, मैंने वहाँ से एक आधा किलो का मिठाई का डिब्बा लिया, लड्डू प्रसाद लिया। मैंने कहा मैं आज गुरुजी आ रहे हैं मेरे घर में, पहली बार स्वरूप आ रहा है गुरुजी का, तो मैंने वहाँ से वो प्रसाद लिया। मैंने कहा भोग लगाएंगे घर जाके। अब संगत जी जैसे ही मैं स्वरूप लेके घर आया तो अभी लगाने के तो मैंने अरेंजमेंट पहले किया नहीं था। तो जो मेरे घर में जो मेन 2 डोर्स हैं, जो वॉल्स हैं जिस पे लगा सकते हैं हम लोग कुछ स्वरूप वगैरह, तो एक वॉल पे तो मेरे बेटे की फ़ोटो लगी हुई थी स्कूल की उसके, और दूसरी वाली वॉल पे थी वो गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगा हुआ था, जो मेरे पास पिछले 18-20 साल से है। मतलब वो स्वरूप भी की भी किसी ऐसी सत्संग है उसके पीछे भी, वो मेरी सिस्टर लगी थी अम्बाला में, लेकिन वो वापस घूम फिर के 15 सालों के बाद दोबारा से मेरे घर में वो स्वरूप आ गया। तो वो स्वरूप लगा हुआ था, मैं आया, मैंने कहा चलो, वो तो नेचुरली मेरे को नहीं हटाना था। मैंने अपने बेटे वाली जो फ़ोटो थी वो हटाई, वो कील जो थी वो बड़ी हल्की सी लगी हुई थी। मैंने जब थोड़ी सी उसको ठोकना शुरू किया तो कील गिर गई। अब वो दोबारा लगे ना मुझसे, वहाँ पे गड्ढा सा हो गया। अब मैं दूसरी तरफ देखूँ कि मैं क्या करूँ, मैं अब स्वरूप मैं रख भी नहीं सकता, ऐसे गुरुजी का स्वरूप लाया हूँ और मुझे लगाना भी है बहुत ज़रूरी। संगत जी विश्वास करेंगे, मेरे बच्चे भी देख के हैरान हो गए, आंटी भी हैरान हो गई, सब लोग हैरान हो गए एकदम से। जैसे गुरु नानक देव जी ने वो जो उनका स्वरूप लगा हुआ था गुरु नानक देव जी का, उसकी जो बैक साइड में हुक लगा होता है, वो हुक एकदम से खुल गया या टूटा, एकदम से स्वरूप नीचे आ गया, गिरा भी नहीं, दीवार के सहारे ही वो अटक गया। हम सब लोग देख के हैरान कि देखो गुरु नानक देव जी ने ये की जगह दे दी कि बेटा यहाँ पे तू अपना गुरु जी का स्वरूप लगा ले। वो स्वरूप आज भी वहीं पे लगा हुआ है, जो जहाँ से गुरु नानक देव जी ने जगह दी मुझे लगाने के लिए। उसके बाद तो मुझे संगत जी बहुत सारे स्वरूप मिले, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। 8 स्वरूप लगे हुए हैं मेरे घर में, चारों तरफ गुरु जी हैं, और गुरु जी के अलावा तो हमारे पास और कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप जुड़ते हैं संगत जी गुरु जी के साथ, तभी आपको चलता पता कि गुरु जी कौन हैं। गुरु जी हमारे महाशिव हैं, गुरु जी से ऊपर कोई नहीं है। सभी गुरु, सभी देवी देवता सारे गुरु जी में समाये हुए हैं, और गुरु जी सभी में समाये हुए हैं। जिस रूप में आप गुरु जी को देखोगे आपको उस रूप में मिलेंगे। अगर आप गुरु नानक देव जी के रूप में देखोगे आपको वहीं पे दर्शन होंगे। मैं आपसे एक सत्संग शेयर करता हूँ, बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का, बहुत बड़ा सत्संग है कि हमारे घर के पास हरि मंदिर है, वहाँ पर एक सत्संग हो रहा था। तो संगत जी मैं वहाँ जाके जब बैठा हुआ था आंखें बंद करके और सत्संग चल रहा था, तो एकदम से ऐसे लगा मुझे जैसे किसी शक्ति ने आके मुझे पीछे से हिलाया कि वो कुछ बताया। तो मैं एकदम पीछे देखा तो वही नहीं था।
तो शक्ति ने मुझे ये बताया कि जो मेरी सिस्टर हैं जो हमारी कॉलोनी में रहती हैं कि उनके घर में गुरुजी का एक स्वरूप लगाना है। मेरे साथ एक और अंकल थे, बाद में जब सत्संग समाप्त तो मैंने बोला भी ऐसे ऐसे यार मुझे गुरुजी ने ऐसे मुझे बोला है कि शक्ति ने कि भाई ऐसे स्वरूप सिस्टर के यहाँ लगाना है। इसके पीछे क्या गुरुजी का क्या पर्पस था वो तो गुरुजी जानते हैं। अब मैंने वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो बनवाया, स्वरूप लिया छोटा, उसको मैंने करवा के लेमिनेट वगैरह उस सिस्टर को दिया। मैंने कहा आप इनको लगवा लीजिए, नहीं तो मैं किसी इलेक्ट्रीशियन को भेज के आप ही घर में लगवा दो, लेकिन ये लगना चाहिए ज़रूर। गुरुजी आपके घर में आना चाहते हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी ने ये आदेश किया है, समझ लो जो आपको एडवाइस किया जो आपको ठीक लगे, लेकिन इसको गुरुजी का स्वरूप अपने घर में आप प्लीज़ लगाएं। तो उन्होंने सिस्टर ने बात मान ली, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगा लिया। अब क्या होता है 2-3 दिन के बाद ही उनकी तबीयत एकदम ख़राब होती है, बीपी शूट कर जाता है। मैं ऑफिस में था, मेरी आंटी भी ऑफिस में थी, तो जो ये सिस्टर से जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने फ़ोन किया इस सिस्टर को कि भाई कैसी तबीयत है, नेचुरली हाल पूछने के लिए। तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे बीपी हाई हो रहा है मेरा, तो मुझे हॉस्पिटल ले चलो फटाफट। तो ऑल द टाइम शी केम फ्रॉम ऑफिस, उन्होंने ऑटो किया और इनको लेके हिंदूराव हॉस्पिटल में पहुंच गए। संगत जी जैसे ही वो हिंदूराव हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी तो डॉक्टर साहब उनका चेकअप कर रहे थे, जब तो बीपी चेक अभी कर ही रहे थे। इतने में क्या हुआ कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो एकदम से गिर गई वहाँ से। उस जो स्टूल पे बैठी हुई थी वो स्टूल से नीचे गिर गई एकदम से और जीभ उनकी बाहर आ गई, लटक गई। तो डॉक्टर ने कहा फटाफट ये क्या हो गया, फटाफट उनको आईसीयू में रखा और देखा तो बाद में भाई इसको तो ब्रेन हेमरेज हो गया और बड़ा मुश्किल हो गया है। तो एक रात तो उन्होंने काटी वहाँ पे जो मेडिसिन वगैरह देनी थी। हम लोग भी पहुँच गए ऑफिस से, मैं और मेरी आंटी पहुँच गए, तो हालत अच्छी नहीं थी, क्रिटिकल थी। तो उन्होंने कहा भी हम एक रात अभी देखते हैं इनको, अगर कुछ लगा ठीक है तो हम रखेंगे, नहीं तो आप आगे कहीं और अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना इनको। तो संगत जी एक रात उन्होंने आईसीयू में रखा। तो नेक्स्ट डे वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ से मुश्किल है, आप अगर इनका इलाज 24 से 48 घंटे में नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इनको पैरालिसिस भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है इनको, तो आप इनको ले जाओ यहाँ से। मैंने संगत जी फटाफट एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, हम उनको एम्स ले गए। जब मैं एम्स पहुंचा लेके उनको, तो क्या देखता हूँ वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें। संगत जी वहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं किसी को। अब मैं बड़ा परेशान, क्योंकि मैं अभी नए नए गुरुजी से जुड़ा था, तो मैं भूल गया वहाँ, सच में बता रहा हूँ आपको, मैं भूल गया कि मैं गुरुजी को कुछ मैंने रिक्वेस्ट करनी है और कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं रो रहा था खाली, आई जस्ट वीपिंग। तो इतने में क्या होता है कि वो काफ़ी देर के बाद हमारा नंबर आया, गुरुजी की ब्लेसिंग से बाद में हमारे को रूम भी मिल गया। अभी मैं परेशान ही हो रहा था कि मेरे को एक आंटी का फ़ोन आता है ऑफिस से कि नरेश आप जल्दी चले गए, क्या बात हो गई। मैंने कहा भी ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर का ब्रेन हेमरेज हो गया और मैं बड़ा परेशान हूँ और मैं रो रहा हूँ, ऐसी बात थी। तो उन्होंने बोला कि आप तो हमें बोलते हो कि गुरुजी पे विश्वास करो जी, ये करो, गुरुजी ब्लेस करते हैं, तो आप क्यों नहीं गुरुजी को कहते हो, आप किसी और को क्यों बोल रहे हो आप। और मतलब स्ट्राइक करना, गुरुजी ने किसी के थ्रू मेरे को मैसेज भिजवाया कि भाई कमलिया तू रो रहे हैं, तो मैनू क्यों नहीं सो रहा, मैनू दस में आ रहे हैं वहाँ। मैंने उसी टाइम गुरुजी को अरदास लगाई और गुरुजी ने उसके बाद आप मानेंगे नहीं, वो हमें रूम मिल गया। अब रूम मिलने के बाद उनकी पोजीशन तो क्रिटिकल थी, तो डॉक्टर ने बोला कि हमें इनके ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्लोटिंग हो गई है ब्रेन में, तो चांसेस थोड़े से कम है, पैरालिसिस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैंने उस रात को मैं घर आ गया। मेरी कॉलोनी में एक अंकल हैं जो एम्स में मेरे फ्रेंड हैं, मेरे साथ सेम स्कूल में हम लोगों ने स्टडी किया है। तो मैंने उनको बोला कि मैं सुबह आपके साथ चलूँगा। वो कह रहे ठीक है मेरी गाड़ी में आप चलिएगा एम्स में। तो मैंने अपनी आंटी को साथ लिया और हम लोग आंटी को बोला मैंने कि एक स्वरूप गुरुजी का छोटा लॉकेट स्वरूप उठा लेना, हम वहाँ पे सिस्टर की सिराने नीचे रख देंगे, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। तो हम लोग इतनी हड़बड़ी में निकले घर से कि हमें याद ही नहीं रहा कि हमने गुरुजी का स्वरूप लेना है। जब मैं ISBT के आसपास पहुँचा तो मैंने पूछा आंटी को, मैंने कहा आपने वो मंदिर से गुरुजी का स्वरूप लिया? तो वो कह रही मैं भूल गई। अब उस दिन तो हम चलो वहाँ से वापस नहीं आ सकते थे, वहाँ पहुँचे हम, जब एम्स पहुँचे तो वो इलाज चल रहा है जी, कभी कोई टेस्ट हो रहे हैं, MRI हो रहा है, दुनिया भर के टेस्ट, जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं ब्रेन के या जो भी होना था। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर आंटी को शाम को आके बोला कि कल सुबह याद से स्वरूप लेना गुरुजी का और उसके बाद हम सराहने पे रखेंगे, नीचे ऐसी ऐसी बात है। आप संगा जी विश्वास करेंगे नेक्स्ट डे फिर सेम पोजीशन, हम भूल गए गुरुजी का स्वरूप लेना और उनकी हालत में, सिस्टर की हालत में कोई असर नहीं हुआ। वेरी थर्ड डे जब मैंने कहा नहीं अभी तो मैंने सुबह उठा, मैंने मत्था टेका, गुरुजी को मैंने अरदास लगाई और वहाँ से मैंने एक छोटा स्वरूप गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लिया, जेब में रखा। मैंने कहा मैं खुद जाके वहाँ पे रखूँगा।
जब हम संगत जी हॉस्पिटल पहुंचे तो मैंने, वो दूसरी सिस्टर अंदर थी, उनको मैंने बोला कि ये आप जो सिस्टर है उनके सिराने के नीचे आप रख दो, तो बाकी गुरुजी अपने आप ब्लेस करेंगे, गुरुजी देखेंगे क्या करना है। अब संगत जी क्या होता है कि उन्होंने टेस्ट वगैरह किए और गुरुजी ने अपना ब्लेसिंग शुरू कर दी। जब गुरुजी पहुंच गए तो गुरुजी ने जो दुख देना, तो जो दुख होना इंसान ने जो भोगना वो तो भोगना ही था। उसके बाद गुरुजी हमारे पहुंच गए तो वो डॉक्टर कहते हैं कि आप ऐसे करो, हालांकि मैं फीस पूरी जमा करा चुका था, उन्होंने कहा ये इतने रुपए का ड्राफ्ट जमा करा दो ऑपरेशन के लिए, सारी तैयारियां हो गई थी, सामान तक आ चुका था। लेकिन इन बिटवीन उनके बीच में आपस में क्या डिस्कशन हुआ, गुरुजी ने क्या ऐसा चमत्कार किया, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ऐसे करो, ये ड्रिप पे, उन्होंने कुछ पेपर पे लिख के दी, ड्रिप है ये, हम आप बाहर से ले आओ, हम इनको चढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि अगर वो ड्रिप से ही वो देने से वो निकल जाए, अगर जो क्लोटिंग है ब्रेन में, तो शी में भी ओके। मैंने ठीक है जी, चलो जैसे गुरुजी की इच्छा। वो ड्रिप ला के दिए, पहले 4 लाए, फिर एक 4 और लाए, मतलब जैसे जैसे मंगवाते रहे हम लोग, वो ड्रिप ला के देते रहे। संगत जी उसके बाद आप मानेंगे नहीं, ऐसा करिश्मा हुआ, गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग हुई उस सिस्टर के ऊपर कि उन्होंने आके बोला कि ऐसा है जी, ड्रिप से ही वो जो क्लोटिंग थी वो निकल गई है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप संगत जी मानेंगे, आज उस बात को 2-3 साल हो गए हैं, 17 एंड या 18 की बात होगी, 17 एंड की बात होगी, वो शीज़ 100% ओके। वो मेडिसिन चल रही हैं, जो क्योंकि उनको जो बीमारी है वो बहुत मुश्किल बीमारी है, ठीक नहीं हो सकती वो, जो चलो वो डिफरेंट चीज़ है। बट वो ऑफिस जा रही हैं, अपना घर संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, किसी तरह का कोई पैरालिसिस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जो रेगुलर उनकी मेडिसिन चल रही है। तो उसके बाद वो हमने जब वो स्वरूप देखा तो वो स्वरूप भी वहाँ से डिसअपियर हो चुका था, वो सिराने के नीचे स्वरूप नहीं था, ढूंढते रह गए हम, तो गुरुजी ब्लेस करके चले जा चुके थे वहाँ से। तो संगत जी ये चीज़ है कि जब हम देखिए, जब उसके बाद से मेरा विश्वास बना बहुत ज़्यादा, मेरे को लगा कि वाकई में हमारे सिर पे किसी का हाथ है, कोई है ऐसा जिसको हम अगर कोई दुख सुख हो तो हम उनको जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपने आप देखेंगे। उन्होंने ही देखना है कि क्या करना है, इसका क्या नहीं करना। संगत जी हम दुनिया भर की चीज़ें मांगते हैं गुरुजी से कि मुझे ये दे दो गुरुजी, मुझे वो दे दो। मैं भी, मेरे घर में भी उसके बाद सत्संग हुए तो हर आदमी में इच्छा होती है कि मेरी ये फ्लोर हो, मैं ये गाड़ी लूँ, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग गुरुजी से कहते हैं ऐसे। ठीक है, गुरुजी की ये शब्द है, गुरुजी के शब्द हैं कि मंगो नहीं मनो। जब आप गुरुजी को दिल से मांगना शुरू कर देंगे ना संगत जी, तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आप अपने आप धीरे धीरे, बहुत वो लोग हैं, हम रोज़ ही हमारी नई डिमांड होती है। जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाएंगे ना तो संगत जी फिर हमें अपने आप गुरुजी हमारे मन मस्तिष्क को ठंडा करते हैं, वो समझाते हैं कि बेटा तेरे को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मुझे कई लोग ऐसे हैं जो मेरे बहुत नज़दीक के लोग मुझे कहते हैं भाई तू 4-5 साल से गुरुजी से जुड़ा, तुझे क्या मिला ऐसा, कौन सी तेरी कोठी बन गई, कौन सा तेरा बंगला बन गया, तू क्या कर रहा है ये। तो नेगेटिव लोग बहुत होते हैं ऐसे बोलने वाले। तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा है, मुझे गुरुजी ने, मेरे दिमाग में इतना शांति है मेरे को गुरुजी ने दे दिया है कि अब पहले मैं, आप संगत जी मानेंगे नहीं, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं ऑफिस गाड़ी नहीं लेके जाता था, क्योंकि जैसे ही मैं गाड़ी ड्राइव करता था, गाड़ी ड्राइव की, अगर सामने कोई आ गया, रिक्शे वाला आ गया, मुझे गुस्सा आ जाता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। तो जब से गुरुजी से जुड़ा, मैंने अपना सत्संग लगाया और उसके बाद मुझे कुछ गुस्सा नहीं आ रहा। एसी लगा दिया, सत्संग लगा दिया, गुरुजी का सत्संग चल रहा है, शब्द कीर्तन चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई रेड लाइट का कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना स्मूथली ऑफिस पहुंच जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं। तो ये, और दूसरा बताऊं आपको, मैं जब भी मेरे पास टाइम मिलता था, मुझे जब भी टाइम मिलता था, मैं नेगेटिव गाने, जो कोई मोहम्मद रफ़ी के रोने वाले, कोई किशोर कुमार के रोने वाले, अपना गाने सुनता रहता था। बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया, लाइट बंद की और अपना गाने सुन रहा हूँ रोने वाले। अब ओवर ए पीरियड टाइम, पिछले 5-6 साल में जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, मुझे अगर मैं कभी गलती से 6 महीने में कभी मैं वो गाना सुन भी लूँ ना, तो 2-4 अगली पहली एक लाइन सुनने के बाद छोड़ो यार, बेकार है ये गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के शब्द कीर्तन। जब आप गुरुजी के साथ जुड़ जाते हो ना संगत जी, तो फिर गुरुजी अपने आप आपकी नेगेटिविटी निकाल देते हैं, और आपके आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं गुरुजी उसको भी निकाल देते हैं। ये पक्की बात है। आप जब अपनी संगत में आएंगे, आप देखेंगे कि जो गुरुजी से जुड़े हुए लोग हैं, आप वो आपको मिलेंगे, आप कहेंगे जय गुरुजी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा संगत जी, मैं अभी आपको एक और सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ, हमारी कॉलोनी में हुआ वो सत्संग। क्या हुआ कि एक 6 to 9 टाइम था उसका, 6 to 8। तो हम लोग सत्संग में, हमारी सेवा होती है, गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई है। पहले तो हम लोग बड़े वो होते थे कि कहाँ बिठा दिया आप, तो अब गुरुजी ने सेवा दी है, सारी सेवा करते हैं, और कभी फील नहीं होता कि हमने पत्तल उठा रहे हैं या कुछ, सब गुरुजी अपने आप करवाते हैं। तो हमारी वहाँ पर सेवा थी। जब हम सभी संगत को, जब हमने लंगर प्रसाद देने के बाद, जब मैं ड्राइंग रूम में आया उनके,
तो एक अंकल थे बुजुर्ग से, ही वॉज अराउंड 70 ईयर्स के आसपास थे वो। तो वो बड़े गौर से गुरुजी के स्वरूप को देख रहे, सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, गद्दी लगी हुई थी, अकेले ही बैठे उस रूम में। बाई चांस की बात है कि सब लोग यहाँ वहाँ अपने काम में बिजी थे। तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा ये कौन है, कौन से गुरुजी हैं ये? मैंने कहा जी छतरपुर वाले गुरुजी हैं। आप इतनी देर से बैठे हुए हो, आपको किसी से पूछा नहीं आपने, या कुछ नहीं पता चला आपको, अपनी सिस्टर के घर में आप आए हो? कह रहे नहीं मुझे कुछ पता नहीं कौन है गुरुजी, मैंने इनको आज पहली बार ही मैंने इनको देखा आज। और वो बड़े ही ज़्यादा मन मुस्कुरा रहे और बड़े खुश थे। तो मैंने कहा अंकल आज ऐसा क्या फिर आपने देख लिया जो आप इतने खुश लग रहे हो, मुझे क्या चीज़ है? कह बेटा ऐसा है, मेरी तो दोनों किडनी में प्रॉब्लम है और मैं एक जगह पे 8-10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकता। और यहाँ पर मैं बैठे हुए पिछले मुझे 2 घंटे हो गए हैं, 2 से भी ऊपर हो गया टाइम मुझे बैठे हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना मैं कहीं उठ के गया। और किसी मुझे संगत में से, जब जैसे हम सेवा में लगाते हैं तो किसी संगत में मुझे काजू प्रसाद दिए 2। संगत जी एक चीज़ ध्यान कीजिएगा, जो काजू होता है उसकी शेप किडनी की टाइप की होती है, मिलती जुलती होती है। तो गुरुजी ने उनकी किडनीज को, उनको ब्लेस करना था गुरुजी ने, तो काजू प्रसाद दिए, वो भी 2 अंकल ने खाए। उसके बाद वो अंकल चले गए, उन्होंने रास्ता पूछा कि भाई कैसे जाना है, वो स्टे करते हैं गुड़गांव में। तो हमने बता दिया भाई ऐसे ऐसा मेट्रो से आ जाना, या जैसे भी आपको अपनी गाड़ी से आना हो आप आ जाना। उसके बाद वो चले गए, हमारी कभी बातचीत नहीं हुई, और जगह सेवा करते रहे। तो एक कहीं और जगह पे सत्संग था संगत जी, वहाँ पर मैं उनका यही वाला सत्संग शेयर कर रहा था। तो उनकी सिस्टर बैठी हुई थी वहीं पे ही, वो बीच में ही मेरे सत्संग के बीच में ही बोलती हैं कि भाई अंकल, मैंने कहा लीजिए आप माइक लीजिए, आप बताइए क्या हुआ। कह रहे हैं वो जो अंकल की आप बात कर रहे हो जिनकी किडनी में प्रॉब्लम थी, उनको गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया है कि अब किडनी तो उनकी ठीक हो गई है और मेडिसिन भी बंद हो गई हैं, और अब गुरुजी ने उनको अपनी सेवा में लगा लिया है। वो मंडे के मंडे, एवरी मंडे वो गुरुजी की वहाँ पे बड़े मंदिर में जाकर सेवा करते हैं। अब संगत जी आप ये देखिए कि गुरुजी ने जिसको जब जोड़ना होता है तो वो तभी जोड़ते हैं उसको। चाहे आप देखिए 2 महीने का, 1 महीने का बच्चा गुरुजी के साथ जुड़ जाता है जिनके पेरेंट्स मानते हैं, और एक व्यक्ति जिसको 70-80 साल हो गया उसको यही नहीं पता कि गुरुजी कौन है। वो सिर्फ गुरुजी की जब इच्छा होगी, जब गुरुजी चाहेंगे संगत जी, तभी आप वो जुड़ सकता है उसके साथ, अदरवाइज नहीं जुड़ सकता। आपके घर में भी सत्संग हो रहा है ना, तो जो आपके कई घर के जो होते हैं नहीं मानते, या कोई सामने से निकल रहा है, वो मत्था नहीं टेकेगा, वो कहेगा कौन है गुरुजी, मैं नहीं जानता। तो संगत जी ये चीज़ है कि जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होगी ना, आप ना गुरुजी के सत्संग में मत्था टेक सकते हैं, ना आप जा सकते हैं। हम भी पहले, जब मैं जुड़ने से पहले मैं देखता था गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा हुआ सारा, तो मैं अपनी आंटी को बोलता था, मैंने कहा ये जो गुरुजी ठंडाई वाला है वो कितनी ऐड करता है अपनी, हर गाड़ी के पीछे उसने गुरुजी लिखवा रखा है। अगर उस टाइम हमने गूगल करके देख लिया होता या किसी ने मुझे बताया होता तो हो सकता है गुरुजी से इस जन्म में, पिछले जन्म का तो हमारा नाता है ही है, इस जन्म में हम हो सकता है 8-10 साल पहले जुड़ गए होते। लेकिन गुरुजी की इच्छा नहीं थी ना तब। जब गुरुजी की इच्छा होती है ना संगत जी, तभी आप जुड़ सकते हो गुरुजी के साथ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक चीज़ और है, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि देखिए गुरुजी से जुड़ने की बात आई है तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब तक आप गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं बनाएंगे, जब तक हम गुरुजी को अपने दिल में नहीं बिठाएंगे। मैं अभी देखता हूँ बहुत जगह गद्दी लगाई है जी हमने गुरुजी के घर में, और गद्दी लगाई है, ठीक है, मैं अच्छी बात है, आपने गद्दी लगाई, सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप अपने दिल में गुरुजी की गद्दी लगाइए, क्योंकि जब तक आपके दिल का बर्तन साफ नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता संगत जी। मैं हालांकि हो सकता है किसी को चुभे, मैं हार्श वर्ड बोलता हूँ कई बार, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं सच जो मेरे को ठीक लगेगा, जो गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं कई बार सत्संग में जाता हूँ, वहाँ पे मैं सत्संग शेयर करता हूँ, हमारी सेवा होती है, तो घर से सोच के जाते हैं मैं ये बोलूँगा, मैं वो बोलूँगा, बना के जाते हैं। लेकिन वो गुरुजी वही बुलवाते हैं जो गुरुजी ने बुलवाना होता है, जो गुरुजी ने वहाँ पर मैसेज देना ना संगत को, गुरुजी वही बुलवाएंगे आपसे। तो जैसे अब आप ये देखिए कि अब दूध लेते हैं, हर घर में दूध उबालते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपका बर्तन साफ नहीं है, बर्तन साफ नहीं है, उसमें जरा सी भी अगर कोई गंदगी लगी है, आपका जो दूध है वो फट जाएगा। एक बर्तन जो है वो भी दूध को फाड़ देगा उसको, वो जो गंदगी लगी हुई है। तो आपके अगर मन में गंदगी है तो आप कुछ नहीं है, कहीं चले जाओ, आप चाहे किसी भी सत्संग में जाओ, आप, मैं कहता हूँ कहीं चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, वहाँ पर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए संगत जी दिल से गुरुजी को मानो। जब तक आप गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे दिल से, किसी के कहने पे मत जाइए। मैं तो एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर नहीं जा सकते आप बड़े मंदिर, आपकी एज आपको अलाउ नहीं करती, आपकी हेल्थ आपको अलाउ नहीं करती, आप अपने घर से ही गुरुजी को मानो। गुरुजी के स्वरूप, आपको कहीं से जल प्रसाद नहीं मिलता, आप गुरुजी के स्वरूप के जल प्रसाद गुरुजी को भोग लगाओ,
या गुरु जी का लॉकेट लगाओ, वो उसको जल प्रसाद है वो गुरु जी का, उसमें कोई दिखावे वाली बात नहीं है। इतना कोई लंबा चौड़ा अगर सत्संग भी करना है आपने घर में, कोई नहीं कि आपने टेंट लगाने हैं, हलवाई बिठाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप अपनी मर्जी से जो आप खाते हैं वो गुरु जी को आप भोग लगाइए, लेकिन प्रेम से। जो आप दिल से लगाएंगे भोग, वो गुरु जी एक्सेप्ट करेंगे। आप सोचो कि मैं बड़े बड़े आडंबर करूँगा, तो कई अभी आते हैं हमारे पास कि हम लोग कैसे करवाएं इतना बड़ा। मैंने कहा जी आप अपने घर में 2 फुलके बनाओ और ऊपर अचार रख के भी गुरु जी को भोग लगा दोगे ना, तो गुरु जी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है संगत जी, लेकिन आपको दिल से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। अब आप देखिए, जब हम किसी का फ़ोन मिलाते हैं संगत जी, फ़ोन मिलाते हैं तो क्या होता है उसमें, आपकी जो अगर 10 डिजिट है मोबाइल में, एक डिजिट भी अगर गलत होगी, वो फ़ोन अगर आपके साथ भी रखा हुआ है, आपकी आंटी का फ़ोन है, अंकल का फ़ोन है, वो फ़ोन कभी नहीं मिलेगा। और अगर आपने नंबर ठीक डायल किया तो आप दुनिया के किसी कोने में भी, कोई भी बैठा हुआ है, आपकी उससे बात हो जाएगी विद इन सेकेंड्स। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने नंबर सही डायल किया है। इसलिए संगत जी, जब तक आप सही नंबर डायल नहीं करेंगे ना, 1 to 1 कनेक्शन गुरु जी के साथ नहीं बनाएंगे, तब तक संगत जी कुछ नहीं होगा। ऐसे ही घूमते रहेंगे, जन्मों जन्म हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। अब मैं सोचता हूँ कि मैं कब जुड़ा गुरु जी के साथ। अब माने कि मुझे 22 साल पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में मेरी जॉब लगी। वो डेट थी 27 अगस्त। मेरी गाड़ी का नंबर के पीछे 7। मैं जुलाई में, मेरा बर्थडे, बिटिया का बर्थडे जुलाई का, गुरु जी का बर्थडे जुलाई का होता है। तो मैं, और मेरे साथ ऐसे इतने इंसिडेंट हुए, जिसमें जैसे मेरा ईमेल आईडी है वो 20 साल पहले मैंने बनाया, 20-22 साल पहले, नकुन 7। तो 7 ऑटोमेटिकली मेरे साथ जुड़ा हुआ, मुझे समझ नहीं आता ये 7 कहाँ से जुड़ा हुआ है। ये बाद में जब हम गुरुजी के साथ जुड़े तब मुझे समझ आया कि ये तो गुरुजी का बर्थडे है। तो गुरुजी ने जोड़ना था अपने साथ। इस जन्म में देर से जुड़े कोई बात नहीं, और गुरुजी ने जैसे गुरुजी को ठीक लगता है वो तो होता ही ऐसे ही है। संगत जी, हम लोग, जैसे मैं अभी पीछे बात कर रहा था कि हम लोग सोचते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब आप ये देखिए, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है संगत जी, जिन चीज़ों को हम वैसे कभी भी खड़े होकर किसी रेस्टोरेंट में चले जाते थे, कहीं भी खाना खा लिया, कहीं भी आपने गोलगप्पे खा लिए, कुछ भी एक फ्रीली घूमते थे, तब भी हम लोग परेशान होते थे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आज की डेट में आप देखिए कि आप वो भी जो पास्ट में आप करते थे वो आप नहीं कर पा रहे ना। इतनी छोटे से एक वायरस ने हम लोगों को परेशान किया और मास्क तक बना दिया मुंह पे। जब हाथ इधर उधर लगाया, फटाफट आप हाथ धोने की कोशिश करते हैं। तो सुखमनी साहब में संगत जी एक अष्टपदी आती है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसमें क्या बोलते हैं कि एक भी ना देई 10 भी हिरी लई, तो मूड़ा कहू का करो, जिस ठाकुर संग नहीं चारा, ताको कीजिए सत नमस्कारा। मीन्स कि अगर वो हमें एक भी चीज़ ना दे जो ऊपर वाला है, और हमारी 10 चीज़ें भी जो इतने अंग अच्छे दिए हैं हमारे को, अगर वो हमारी कुछ भी छीन ले, अगर ये नाखून भी हम लोग नहीं लगा सकते ना अपने यहाँ, अगर वो हमारे को एक भी ना दे, 10 चीज़ें भी हमारी ले ले, तो क्या हमारा उनके साथ कोई जोर है, कोई चारा है? नहीं ना। तो इसलिए आप हमेशा उनको सत नमस्कार कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए कि हे भगवान, हे गुरु जी, जो आपको ठीक लगे, जो मेरे हक में हो, जिससे मैं ठीक रहूँ, मेरा परिवार सही रहे, समाज ठीक रहे, गुरु जी आप वही कीजिए। ठीक है। तो संगत जी, इसलिए आपको खुद को जोड़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं। एक मैं उदाहरण और दूंगा आपको, जो जनरली मैं सत्संग में बोलता हूँ कि हम लोग वैष्णो देवी, सभी संगत गई होगी वैष्णो देवी, सब लोग जाते रहे हैं, आगे भी जाते रहेंगे। वहाँ आपने देखा होगा जो पोनी होता है, वो जो बच्चों को या बुजुर्गों को बिठा के ले जाता है, साथ में उसके एक उसका मालिक होता है, वो हमें ले के जाता है वहाँ पे। दिन में 2 बार 3 बार, जब भी जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ होती है वो करता है। तो उसका क्यों नहीं वो आज तक वो लोग इस जन्म में हो हुए, गुरुजी ने उनको क्यों नहीं, माता रानी ने वो किया? इसलिए कि उनके जो भावना का फ़र्क है। सिर्फ उसकी भावना क्या होती है, पैसे कमाना है, या वो जो बेचारा जानवर है उसको तो कुछ पता नहीं, वो जा रहा आ रहा है। जब आप मंदिर जाते रहो, गुरुद्वारे जाते रहो, कहीं चले जाओ आप, लेकिन अगर आपकी भावना ठीक नहीं है, आपकी सोच ठीक नहीं है, आपके मन में पाप है, मन में जहर है, संगत जी कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे कुछ कर लें, कितने सत्संग कर लें, कुछ कर लें। तो मैं इसलिए आपको ये बोलना चाहूँगा संगत जी, गुरु जी के साथ कनेक्शन जोड़िए, और गुरु जी का कनेक्शन जोड़ने के साथ गुरु जी को सरेंडर करना है हमने 100% सरेंडर करना है। जैसे आपने देखा हो, छोटा बच्चा होता है जिसको हम, जो हमारा बचपन में हम लोग उसको उछालते हैं ऐसे और फिर पकड़ लेते हैं, तो बच्चा खिलखिला के हंसता है, वो रोता नहीं है। उसको क्योंकि पता होता है कि ये जो मेरे फादर है या जो मामा है, जो भी है, वो मुझे पकड़ लेंगे, उनको मुझे ऊपर उछालते हैं तो पकड़ लेते हैं हम। ठीक है। उनको ये पता होता है, उस बच्चे को भी, छोटे से बच्चे को पता होता है कि ये मुझे पकड़ लेगा, मुझे गिरने नहीं देगा। तो हम तो गुरुजी हैं हमारे, आप गुरुजी पे हर चीज़ छोड़ दो ना।
जो भी आपको लगता है कि जो आपके बस का नहीं है, जो आदमी तो रोज सोचता है, मतलब इतनी मैंने ये देखा छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बस चली गई, मेट्रो नहीं मिली, गुरुजी मेरे को ये मेट्रो नहीं मिली, तो थोड़ा सा इतना तंग मत, ठीक है नहीं करना चाहिए। तो आप गुरुजी को सब पता है कि किसके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। एक सत्संग मैं अपना शेयर करना चाहूँगा संगत जी। मुझे जब मैं 9th-10th में था, मतलब बहुत छोटा था मैं, तभी से मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। तो तब तो मैं मेडिसिन मेरी चलती रही, मैं उन्होंने मुझे एक नेजल स्प्रे भी दिया डॉक्टर ने। जब मैं फादर मेरे को डिस्पेंसरी ले गए, बहुत छोटा सा था, साइकिल पे लेके बिठा के आ गए, तो एक उन्होंने मुझे नेजल स्प्रे दिया कि आप इनके नाक में स्प्रे के लिए करने में, ठीक है जी। करते 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 जब मैं उम्र में आगे इतना बढ़ गया वो संगत जी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे सर्दियाँ शुरू होने लगती थी, सितंबर स्टार्ट होता था, मेरे को जुकाम लगना शुरू हो जाता था। मतलब इतनी बुरी मेरी हालत थी कि अगर कहीं दूसरे कमरे में कहीं प्याज भी कट रहा है तो उसकी स्मेल से ही मेरे को जुकाम लग जाता था। और इतनी मेरी बुरी हालत होती थी कि मेरे को 50, 60, 100 छींके एक ही बार में, पूरा मेरा सिर हिल जाता था। टोपी पहननी, मफलर पहनना, गर्म चीज़ें खाना, भाप लेना, सारी को करना पड़ता था मुझे। और मैं सोचता था ऑफिस कैसे जाऊँगा मैं, कैसे जाऊँ मैं ऑफिस। और सुबह आप संगत जी मानेंगे, मैं मेडिसिन लेके जुकाम की जाता था, उसको जैसी गोली मैं खाता था मुझे नींद आनी शुरू हो जाती थी। फिर उसके बाद वो डोज बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि एक गोली से कोई असर नहीं हो रहा था, दूसरी गोली खाई। ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, ऊपर से लग रहा कि बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर से मुझे पता कि मेरी नींद आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। संगत जी मैंने साइनस का ऑपरेशन कराया जब, तो डॉक्टर साहब ने बोला, मैंने कहा जी ठीक हो जाएगा। कह रहे हैं बेटे आप 4-5 दिन के बाद ही आप लस्सी पियो, ठंडा खाओ, कुछ खाओ, आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने विश्वास किया उनके ऊपर और मैं ऑपरेशन करा लिया मैंने साइनस का। संगत जी आप मानेंगे नहीं, 2-4 महीने बाद वो मैंने देखा तो वो उल्टा बढ़ गया, वो ज़्यादा बढ़ गया। वो बिल्कुल ठीक होना तो बहुत दूर की बात थी। तो मैंने कहा क्या करूँ मैं इसका। फिर कुछ साल मैंने ऐसी दवाइयाँ, नेजल स्प्रे लेके मैंने निकाले, बहुत साल ऐसे ही में चलता रहा। अभी कुछ साल पहले मैं संत परमान हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी, उनको मैंने दिखाया, मैडम ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है। उन्होंने जब मेरा टेस्ट वगैरह किए तो कह रहे नहीं आपका तो साइनस बहुत बड़ा हुआ है, आपको दोबारा से ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने उस स्लिप पे मेरे को रूम नंबर और ये वो बता दिया कि आप इस डेट को आ जाओ, ऐसे आपको एडमिट कर लेंगे और आपका ऑपरेशन कर देंगे। तो संगत जी मेरे आंटी को बोला आके, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे दोबारा ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ो, अभी छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। तब तो खैर मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था इस जन्म में। अब आप देखिए गुरुजी कैसे ठीक करते हैं। 2018 दिसंबर की बात है, हमारी कॉलोनी में एक सत्संग था, हमारी वहाँ पे सेवा थी, करीब 250-300 संगत का सत्संग था। और रोड पर उन्होंने टेंट लगाया हुआ था अंकल ने, और अपनी जो उन्होंने नई शॉप एक ली थी या शॉप खोली थी वो, उसमें गुरुजी का स्वरूप गद्दी वहाँ लगाई हुई थी। तो सेवा बाहर थी रोड के ऊपर, दिसंबर की बात है, दिसंबर एंड, इतनी ठंड थी उस महीने में। और मैं जनरली सेवा, हम गुरुजी ने हमें सेवा दी हुई है, लंगर प्रसाद बांट रहा था, चाय प्रसाद बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एक बार तो मेरे मन में डर भी था पहले सेवा करने से पहले कि भाई मेरे को तो बहुत तेज जुकाम लगता है, वहाँ मैं कैसे करूँगा सेवा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा होगी होगा वही होगा। अब मैंने जब सेवा की संगत जी 2-2.5 घंटे 3 घंटे हमारे लग जाते हैं सेवा में, क्योंकि उसके बाद भी सभी संगत को लंगर प्रसाद देने के बाद जो भी हेल्प हो सकती है हम लोग करते हैं। उसके बाद जब सत्संग खत्म हो गया तो मैं एकदम से हैरान हुआ, मैंने कहा यार मुझे जुकाम नहीं लगा, क्या हुआ ये अचानक क्या हो गया, मुझे जुकाम क्यों नहीं लगा आज। मैंने घर आके आंटी से शेयर किया कि मैंने कहा देखो मैंने वहाँ कोई जुराबें नहीं पहनी हुई थी और नीचे सड़क पे ही मैं, क्योंकि वहाँ सेवा में तो फिर मेहनत लगती है, अब मुझे ना कोई जुकाम लगा ना कोई ठंड लगी। तो मैं बड़ा हैरान, आंटी भी हैरान। उसके बाद जुकाम लगा, लेकिन गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया कि मेरा साइनस ठीक है, टचवुड बिल्कुल ठीक है आज की डेट में गुरुजी की ब्लेसिंग से। हाँ कभी कभार जुकाम जैसे आम किसी को लगता है वैसे मुझे लगता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मेरी हालत होती थी जिसमें मैं परेशान था, मैं, आप संगत जी मानोगे नहीं, मैं उसको कहता था ये तो मेरे लिए कैंसर है, भगवान मुझे उठा ले। कोई मुझे बोलता था ठीक हो जाएगा, मैंने कहा ये ठीक नहीं होना, ये जब मैं मरूंगा तभी ठीक होगा। मतलब मैं इतना नेगेटिव, इतना मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन गुरुजी ने देखिए कैसे चुटकियों में, पता भी नहीं चला मुझे, मैं सोचता रह गया अभी ये अचानक कैसे ठीक हो गया। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। गुरुजी जो है ना वो यही देखते हैं कि आपने दिल से अगर सेवा की, अपने आप गुरुजी आपको मौका भी देते हैं और आपको ठीक भी करते हैं, ब्लेस करते हैं, सारी संगत को ब्लेस करते हैं। गुरुजी की तो हमेशा यही होता है। अब मैं एक सत्संग और आपसे शेयर करता हूँ कि एक सुप्रीत आंटी है, उनके घर में सत्संग था। तो जब हमने वो सत्संग शुरू होने लगा तो मैंने कहा आंटी वो म्यूजिक सिस्टम आपका, छोटा सा म्यूजिक सिस्टम था उनके घर में पुराना सा, बच्चे जैसे तोड़ देते हैं वो
उसके पॉइंट्स वगैरह टूटे हुए थे कि आप हाथ से उसको वॉल्यूम को ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे। तो संगत जी मैंने वॉल्यूम बहुत कम था, 6 पे वो लिंक कर शो कर रहा था, 6 नंबर। अब देखिए सत्संग कैसे गुरुजी क्या करते हैं, उसमें 6 नंबर था वो। तो मैंने कहा आंटी तो आवाज़ बहुत कम है, संगत अगर और आएगी तो फिर तो आवाज़ बिल्कुल कम है, मज़ा नहीं आ रहा। उन्होंने कहा भी ऐसा मेरा बेटा छोटा है और वो पता नहीं कहाँ उसने रिमोट फेंक दिया, बिना रिमोट के ये वॉल्यूम ऊपर नहीं हो सकता। तो हम ढूंढते हैं, मैं उनके साथ ढूंढने लग गया। हम दोनों ने काफ़ी ढूंढा, यहाँ बेडरूम में, यहाँ दराज में, हर जगह ढूंढा, कहीं पे हमें वो रिमोट नहीं मिला संगत जी। अल्टीमेटली मैंने उनको हाथ जोड़े, मैं कहा आंटी ऐसा है, गुरुजी ने आज कम आवाज़ में सुनना होगा तो आप ऐसे करो, छोड़ दो, जैसे गुरुजी ने सुनना है ना, वो आज गुरुजी की इच्छा होगी कि हल्की आवाज़ में सुनना है, छोड़ दो आप गुरुजी के ऊपर, उनको जैसे ठीक लगेगा। एक शब्द निकला हुआ संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे आंटी ने मुझे ऐसे इशारा किया कि आप वो वॉल्यूम वाली जगह पे देखो। संगत जी वो जो वॉल्यूम है वो 6 से एकदम 16 पहुंच चुका था। अब आप ये देखिए, और आवाज़ एकदम तेज हो गई। किसने किया वो आके? अपने आप तो हुआ नहीं ना, वो रिमोट बिना रिमोट के होता नहीं, स्टीरियो खराब है वो, तो कोई शक्ति है ना जिसने आके वो 6 से 16 किया। क्योंकि ये जो गुरुजी को मानता है, जो गुरुजी को दिल से मानता है, उसको ही पता है कि इसका क्या मतलब है, ये ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप किसी और को जो नहीं मानता, नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं, उसको अगर आप ऐसे बोलोगे कि भाई ये ऐसे हो गया, वो क्या ऑटोमेटिक हो गया होगा, कोई क्या उसमें क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक हो गया। तो संगत जी यही फर्क है खाली। जो गुरुजी को मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनको पता होता है कि गुरुजी क्या कर सकते हैं और कहाँ कहाँ गुरुजी करते हैं। बस हमें अपने आप को गुरुजी को समर्पण करना है। गुरुजी ही हैं सब कुछ। गुरुजी भी यही कहते थे अब कि अपना जो, जब आप आते हो बड़े मंदिर, अपनी पोस्ट, अपना दिमाग, अपनी जुतियां के नाल रख के आओ, ये किसी का वो नहीं है। अभी क्या हुआ संगत जी, एक सत्संग में और सुनाता हूँ आपको। नेगेटिव एनर्जी वाली बात चली है तो मैं आई विल लेट यू नो कि एक सत्संग में हमारी सेवा थी गाजियाबाद में। तो जब हम लोग, हमारा ग्रुप वहाँ पहुँचा, तो वो लोग शायद उन्होंने कभी सत्संग नहीं कराया था या नहीं मानते थे गुरुजी, या किसी के कहने पे करा रहे थे, आई डोंट नो। उनके घर में शादी थी उनके छोटे बेटे की। बड़े बेटे की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और छोटे बेटे की शादी थी, नहीं छोटे की शादी हो चुकी थी, बड़े बेटे की शादी थी। बड़े बेटे ने शादी नहीं की थी। तो वो जिसकी शादी होनी थी, जो लेडी थी, आंटी थी, वो भी आई हुई थी, सब बैठे हुए थे गुरुजी के दरबार में। जो मैरिड बेटा था उनका, वो कभी आए कभी जाए, कभी इधर बैठ जाए, कभी गुरुजी की तरफ पैर करके बैठ जाए। हमने उसको बोला कि अंकल ऐसे है, यहाँ पे देखो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलता कि आप या तो एक जगह बैठ जाओ या फिर आप बाहर चले जाओ। क्योंकि जब हम किसी के, चाहे आप कितने भी करोड़पति हो, जब हम गुरुजी के सत्संग में आए बैठे हैं तो गुरुजी से बढ़ के कोई नहीं है। आप चाहे अपने घर में हो या कोई भी हो, आप गुरुजी से बढ़ के कोई नहीं, और डिसिप्लिन तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। वो नाराज हो गए, बाहर चले गए। काफ़ी देर बीत गई, मुझे आके बोलते हैं कि एक बात बताओ कि ये किसी के, आप लोग मोबाइल बंद करवा देते हो, किसी घर में आग लग जाए तो क्या होगा? मैंने कोई बात नहीं, अभी जब मैं सत्संग करूँगा अंदर तो मैं आपको उसी टाइम बताऊँगा कि क्या होगा। संगत जी जब 2 घंटे सत्संग हुआ, आरती हुई, तो जब मैंने माइक पकड़ा तो मैंने उनको ये बोला कि अंकल आपने मुझे एक अंकल ने बाहर ये पूछा कि अगर किसी घर में आग लग जाएगी तो आप तो मोबाइल बंद करा देते हो, क्या होगा? मैंने कहा पहली बात तो हम ये बोलते हैं आपको कि आप उसको साइलेंट पे रख लें, कि अगर आपको कोई अर्जेंट कॉल आनी है तो आप साइलेंट पे रख लें, ताकि बाकी संगत जो है वो डिस्टर्ब ना हो। आप बाहर चले जाइए, अपना फ़ोन सुनिए और आ जाइए। हम फ़ोन ये नहीं कहते कि आप बंद कर लें, ठीक है? और आप, बाकी बात रही आग लगने की, तो जब आपकी सोच ही नेगेटिव है तो आग, मेरा आप मोबाइल नंबर नोट कर लें। मैंने अपना नाम बताया उनको माइक पे और मोबाइल नंबर दिया। मैंने कहा अगर आप गुरुजी के सत्संग में बैठे हुए हैं दिल से, और अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप मुझे पकड़ लेना, मेरा नाम ये है। तो संगत जी अब आप सोच देखिए कि किसी आदमी की अगर ऐसी सोच है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, गुरुजी ही उसको चरणों में लगा सकते हैं आपने। फिर वो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वो सबसे आगे आके गुरुजी के सामने बैठ गए। तो फिर जब हम आने लगे तो उन्होंने मुझे फिर पकड़ लिया कि अंकल आपने ये और वो, मतलब कुछ इफ एंड बट्स करने लगे। मैंने कहा देखो गुरुजी ने आपको बाहर से खींच के सबसे आगे बैठा दिया आपको अपने सामने, आप उनके चरणों में 1 घंटे से बैठे रहे, तो ये क्या है? ये तो ये गुरुजी का प्रताप है। उनके घर में ही आप मानेंगे, इसी में क्या हुआ, जो वीडियोग्राफर था, वीडियोग्राफी कर रहा था, वो मुझे कहता है जब हमारा वेलकम बैंड हो गया, उसके बाद जब एक शब्द हो गया, शब्द होने के बाद वो मुझे पूछते हैं कि आपके गुरुजी आने वाले हैं।
मैंने कहा जी गुरुजी तो आ गए वेलकम बैंड पे, वो उन्होंने साथ शरीर नहीं है आज, लेकिन गुरुजी हमेशा हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, गुरुजी को जहाँ आप इनवाइट करोगे गुरुजी पहुँच जाते हैं। तो वो बड़े हैरान हुए कि अच्छा गुरुजी आ चुके हैं। मैंने कहा ये गद्दी पे गुरुजी विराजमान हैं। उस व्यक्ति ने जो प्रोफेशनली आया था, वो जो पैसे कमाने आया था, अपना काम कर रहा था, वो आदमी ने पूरा एंजॉय किया, उसने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। जब वो मंत्र जाप हुआ तो मैंने उनको बोला कि अब मंत्र जाप हो रहा है, आप बैठ जाओ, आप चैंट करो साथ में। उस वीडियोग्राफर ने अपनी वीडियोग्राफी बंद कर दी और उन्होंने मंत्र जाप किया पूरा। मंत्र जाप होने के बाद मैंने पूछा, हाँ जी, कह रहे जी बहुत आनंद आया, ऐसे लगा कि मैं जैसे स्वर्ग में बैठा हूँ। अब आप ये देखिए कि जिसके घर में सत्संग हो रहा है वो इफेंट बट्स कर रहा है, जो दूसरा आदमी जिसका कोई मतलब नहीं, जिसको यही नहीं पता कि गुरुजी ने आना है या कहाँ पे है, गुरुजी क्या चीज़ है, कुछ नहीं, लेकिन उसने वो पूरा आनंद लिया उसने वहाँ पे सत्संग का, नाल पुलते नाल फलियाँ, मतलब उसने पैसे भी कमाए और साथ में अपना गुरुजी के ब्लेसिंग्स भी ली। तो संगत जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, अगर आप हमेशा गुरुजी को, आप मंत्र जाप है या गुरुजी के बारे में आप सोचते रहिए, गुरुजी का मंत्र जाप आप करते रहिए। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, एक जैसे कहते हैं ना कि हाथ कार दे वर्त दिल यार दे बल, आप अपना कोई काम कर रहे हैं, अपना साथ साथ काम करते रहिए, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। अपने आप देखिए आपके अंदर कितनी शक्ति आती है, गुरुजी आपको कितनी पावर देंगे, आपको अपने आप समझ आएगा कि वाकई में कोई है, शक्ति है, जो महाशिव हैं वो गुरुजी हैं हमारे। वो कुछ ऐसा काम नहीं है दुनिया का जो गुरुजी नहीं कर सकते आपके लिए। दुनिया क्या, दुनिया जहान का। अभी मैंने एक सत्संग सुना, छोटा सा मैं आपको शेयर करूंगा। एक अंकल हैं, प्रकाश अंकल, रिटायर्ड आईपीएस हैं और वो पंजाब के डीजीपी भी रहे हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं। और नेट टीवी में भी काफ़ी डिबेट्स में आते हैं, पुलिस के रिफॉर्म्स भी सभी उन्होंने किए हैं। वो अपने सत्संग में बता रहे थे, एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने गुरुजी ने उसको बाई नेम बुलाया, प्रकाश अदरा। वो सब लोग खड़े थे, आईपीएस वगैरह और ऑफिसर्स भी खड़े थे, तो जनरली वो अंकल बुलाते सबको। तो बोला प्रकाश अदरा, वो आए, गुरुजी ने ऐसे एकदम उसे हाथ ऊपर किया और कहते हैं एकदम जैसे कोई आसमान से लड्डू आया, करीब जो नॉर्मल लड्डू होता है उसका 2-2.5 गुना लड्डू था वो। और उसके अंदर इतनी खुशबू थी, इतनी फ्रेग्रेंस थी कि वो कह रहे हैं मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा दिया और जिस रुमाल में मैंने रखा, फटाफट कहते हैं अपने जेब से मैंने रुमाल निकाला और मैंने वो लड्डू प्रसाद वहाँ रख लिया। उसके बाद संगत जी, जो हैरान करने वाली बात है, आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे, वो जब घर ले गए उन्होंने अपनी आंटी को दिया, भी गुरुजी ने लड्डू प्रसाद दिया है। तो आंटी ने वो सभी को धीरे धीरे रोज़ प्रसाद देने लगे वो। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा प्रसाद रह गया तो उन्होंने दाने गिन के देने लगे, किसी को 2-2 दाने रोज़ के वो प्रसाद देने लगे। तो ये उन्होंने बोला अंकल ने कि 5 साल तक हमने वो प्रसाद लिया, 5 साल तक लड्डू प्रसाद। फिर उन्होंने किसी से पूछा, महान ज्ञानी से पूछा किसी से, भाई ये 5 साल तक ये लड्डू प्रसाद कैसे चल गया? वो कह रहे हैं इस धरती पर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बनी हो और वो कोई भी ऐसा अन्न हो जो 5 साल तक खराब ना हो, उसमें कोई फंगस ना लगे, दूसरे दिन वहाँ पे तो मिठाई खराब हो जाती है। तो ये कहीं ऊपर कोई हवन हो रहा होगा, कोई सत्संग चल रहा हो, गुरुजी ने आपको वहाँ से लेके ब्लेस किया है। तो हमारे गुरुजी ये हैं कि जो आपको, जो हमारा दिमाग विश्वास नहीं कर सकता, गुरुजी वो कर देते हैं। तो संगत जी, ये चीज़ है कि गुरुजी के साथ जुड़ने का यही है कि आप अपने मन से जुड़ें। मैं फिर बार बार एक ही चीज़ को स्ट्रेस करता हूँ। बुल्ले शाह ने भी एक चीज़ बोली है, बुल्ले शाह, कि अगर जो भगवान मिलना है, जो रब मिलता है, अगर वो रब मिलना होता जंगल में रहने से तो शेरों को, गायों, बच्चियों को सबको मिल गया होता। अगर जो रब मिलता होता पानी में रहने से तो जो मेंढक हैं, डड्डू मेंढक और ये जो मछलियाँ हैं उनको मिल गया होता। तो रब क्यों नहीं मिलता उनको? रब किसको मिलता है? वो कहते हैं आगे कि रब उसको मिलता है नीयतां सच्चियां अच्छियां नू, जिनकी नीयत सच्ची अच्छी होगी। इसलिए संगत जी, अपने अंदर से, बार बार यही मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि अपने अंदर से आप जब तक ये अपने मैं और ये किसी का पैसा मारना या कुछ भी हम जो गलत काम करते हैं, सभी लोगों से गलती से हो जाता है कई बार। कोशिश कर सकते हैं हम अपने आप को कि इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, कोशिश करें। जब आप गुरुजी के चरणों में जुड़ जाएंगे ना संगत जी दिल से, तो कोई आपको ये छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी आपको ये कुछ नहीं है, ये तो आई और गई, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। जब तक अपने आप मैं से मैं नहीं निकालेंगे हम लोग, कोई हमें बोल देता है मैं भी उनमें ही हूँ, कोई कुछ बोल देगा ना कि आज इवन हमारे कपड़ों पे भी कोई कमेंट कर देगा। तो मैंने एक बड़ा अच्छा सुना था कि हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरे के हाथ में है। अगर उसने हमें हंसाना है तो कोई चुटला सुना दिया, हम हंस पड़े, ठीक है। किसी ने को अगर उसने हमारे कपड़ों के ऊपर कमेंट कर दिया कि आपने जो पहना हुआ अच्छे नहीं है जी, ये आपको शर्ट अच्छी नहीं लग रही, ये आपका स्पेक्स अच्छे नहीं लग रहे, बाल अच्छे नहीं लग रहे, तो आपको फील हो जाता है कि बुरा लगता है आपको भी, इन्होंने ऐसे को बोल दिया। तो वो क्या शो करता है कि हमारा रिमोट उनके हाथ में है। इसलिए अपना रिमोट अपने हाथ में रखना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए
कि ठीक है भाई, जैसा हूँ मैं ठीक लग रहा हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी अपने आप देख लेंगे, कोई टेंशन मत लो आप हमारे बारे में। क्योंकि हम जो गुरुजी वाले हैं ना, वो अलग ही मस्ती होती है हमारे गुरुजी के साथ। अब मैं एक सत्संग को छोटा सा मुझे याद आया, मैं आपको शेयर करता हूँ कि जनरली क्या होता है संगत जी, मेरे घर में भी जब भी सत्संग हुआ है तो मैंने अपनी आंटी मेरी पूछती है कि आप 200-300 संगत को बुला रहे हो, तो ये प्रसाद कम पड़ गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, इफ एंड बट्स होता है। तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि गुरुजी सत्संग करा रहे हैं, गुरुजी अपने आप देखेंगे। मेरी टेंशन तो ये है कि मैंने बोलना क्या है। मुझे ये लगता है कि मैं क्या बोलूँगा वहाँ पे, मैं शुक्राने में क्या बोलूँ। वो बाकी जो खाने पीने की टेंशन तो गुरुजी ने देखनी है। जब गुरुजी का सत्संग है तो वो अपने दास की बेइज्जती थोड़ी होने देंगे। गुरुजी अपने आप बरकत डालते हैं, वो हमेशा बरकत पड़ती है। एक मैंने, आप संगत जी विश्वास करेंगे, एक सत्संग में वो आंटी अंकल जिनके घर में सत्संग था, अच्छे पैसे वाले, उन्होंने लंगर प्रसाद भी बनवाया, लेकिन वो कहते हैं कि हम कम लोगों को बुलाएंगे, गिन गिन के वो बता रहे थे, किसी को गली मोहल्ले में किसी को नहीं बताया। आप संगत विश्वास करोगे, आधा पौना घंटा बीत गया, सत्संग हो गया, और उसके बाद हमें हमारे ग्रुप के जो हमारे सेवादार थे उनका फ़ोन आया कि नरेश अंकल जल्दी आ जाओ आप, और 2-4 को और ले आओ। तो वहाँ तो संगत ही नहीं है, मुश्किल से 10-15 संगत बैठी है, और उन्होंने तो 150-200 का बनवाया हुआ है लंगर प्रसाद। अब जब आपकी सोच ही ऐसी होगी कि नहीं बुलाना किसी को, भाई गुरुजी का सत्संग है, ये डिवाइन प्रसाद है, ये डिवाइन प्रसाद है, तो आप बांटो जितना बांट सकते हो, उसी से ही ठीक होनी है सारी बीमारियां। गुरुजी के जल प्रसाद से, गुरुजी के चाय प्रसाद से, गुरुजी की नजरे नायत से सारे काम होने हैं। तो इसलिए संगत जी एक सत्संग और शेयर करता हूँ छोटा सा। एक आंटी हमारे ग्रुप में ही हैं, उनकी हो सकता है वो सुन रही हो तो नाराज भी हो जाएं, लेकिन मैं सत्संग अब गुरुजी ने मुझे बोला तो मैं सुनाऊंगा उसको। उनकी ननद के घर में किसी दूसरी कॉलोनी में सत्संग होना था। तो जनरली क्या, गुरुजी ने मुझे जो पेन ड्राइव प्लेलिस्ट वगैरह बनाते हैं उसकी सेवा गुरुजी ने मुझे दी हुई है। तो जनरली अपने ग्रुप में मैं पेन ड्राइव बना देता हूँ 2 घंटे का, थोड़ा सा जैसे किसी की इच्छा होती है कि ये वाला सत्संग सुनना है, ठीक है जी, या ये वाला शब्द कीर्तन किसी के बहुत दिल के करीब होता है, ऐसे सारे एक जैसे ही हैं। तो आंटी का मुझे फ़ोन आता है कि अंकल ऐसे ऐसे एक पेन ड्राइव बनानी है, लेकिन साथ में उन्होंने राइडर लगा दिया कि वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी सेवादार की सेवा नहीं चाहिए। आप इसको मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना आप, कि किसी सेवादार की हमें सेवा नहीं चाहिए, सिर्फ आप पेन ड्राइव बना दो। अब जनरली क्या होता है संगत जी, मैं पेन ड्राइव जब बनाता हूँ 5 मिनट 10 मिनट, किसी में 1 घंटा लग गया। लेकिन उस दिन जब पेन ड्राइव बनाने बैठा संगत जी, मैंने अपने जैसे मोबाइल अपने कंप्यूटर में मैंने पेन ड्राइव लगाया, उसमें वायरस आ गया। अब क्या हुआ, उसमें ट्रोजन वायरस आ गया, जिसकी वजह से वो सारा वो डिलीट कर दिया उसने। बहुत कोशिश की मैंने, कैसे कर लूँ वैसे कर लूँ, नहीं हुआ। फिर मैं आंटी का फ़ोन आया, अभी आपने पेन ड्राइव नहीं बना अभी तक। मैंने कहा आंटी ऐसा है, मेरा तो मोबाइल कंप्यूटर में वायरस आ गया, आप प्लीज़ अपना लैपटॉप भेज दो। उन्होंने फटाफट अपने बेटे को भेजा, वो लैपटॉप लेके मेरे घर में आ गया। मैंने उस लैपटॉप में अपना पेन ड्राइव लगाया, अब वो वायरस स्कैन, उसमें भी वायरस आ गया, उसमें भी ट्रोजन आ गया, वो भी ब्लैंक, कोई वो बन के दे ही ना संगत जी। उसके बाद दोबारा एक लैपटॉप और लेके आया वो लड़का, उस लैपटॉप का भी वही हाल, सेम टू सेम। इतनी कोशिश कर ली है संगत जी, मेरे को कम से कम 4 घंटे लग गए। 11-12 बजे बैठा मैं, 4 बजे तक कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि अगर आपने ये राइडर लगा दिया था ना कि हमें किसी भी सेवादार की सेवा नहीं चाहिए, तो गुरुजी ने कहा जब कोई सेवा नहीं चाहिए तो भाई ये सेवा भी मत लो, आप अपने आप करो फिर ये। तो ये गुरुजी, अब जब आप कोई सेंटेंस या कोई शब्द बोलते हैं तो गुरुजी की शान में, तो ध्यान से जरा सोच के बोलें कि हम क्या बोल रहे हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, गुरुजी को ऐसे लाइटली मत लें। ये कोई ऐसे, वैसे बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं मार्केट में, जो आप देख रहे होंगे जेलों में लोग बैठे हुए हैं। तो ये हमारे गुरुजी जो है ना, वो अलग हैं दुनिया से। हमारे गुरुजी तो पालनहार हैं, वो महाशिव हैं, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। आपने जो सा रूप देखना है, मैं आपको रूप के ऊपर मुझे याद आया, एक अमिता आंटी हैं हमारे ग्रुप में ही हैं, और संदीप अंकल, उनके घर में सत्संग था। तो वो शायद ये जो अनंतपुर वाले होते हैं गुरुजी, उनके हैं कोई कुटिया वाले जो उनको मानते हैं। तो एजिड लोग हैं जो जनरली वो नहीं मानते भी कौन गुरुजी, हम तो नहीं मानते किसी को। उनके रिश्तेदारी में कोई आंटी थी, उन्होंने बोला आंटी को कि आंटी ऐसे है, हमारे घर में गुरुजी का सत्संग है, तो आप प्लीज़ आइए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं मानती गुरुजी, मेरे तो अपने गुरुजी हैं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारे गुरुजी को मानने की। आप संगत जी क्या होता है कि वो उन्होंने बड़ी उनको मनाया कि आप आ जाइएगा, वहाँ शब्द कीर्तन चलेगा, आप अपना जल प्रसाद लीजिए लंगर प्रसाद, और चले जाना, कोई बात नहीं, इतना तो आप रख लो हमारा कि आ जाओ। तो अल्टीमेटली वो लेडी मान गई, आंटी वो मान गई, बुजुर्ग सी आंटी थी वो आप मान गई। आप संगत जी देखो कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और कैसे क्या किया। उन्होंने जैसे बैठी थी, ये बाद में उन्होंने सत्संग शेयर किया संदीप अंकल के साथ, कि जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैं गुरुजी के सामने बैठी,
थोड़ी देर बाद गुरुजी के स्वरूप में ही मुझे अपने गुरु के दर्शन हो गए। जो अनंतपुर वाले गुरुजी हैं उनके दर्शन मुझे गुरुजी ने अपनी गद्दी में करवा दिए। अब इससे बढ़ के आप और क्या करोगे? अब बताइए आप मुझे कि जिसको आप मानिए, आप, मैं नहीं कहता किसी को गुरुजी को मानिए, आप जिसको आप मानिए आपको लगता है, लेकिन गुरुजी के स्वरूप में आपको उन्हीं के दर्शन होंगे। गुरुजी में माता रानी भी गुरुजी हैं, वो कृष्ण भगवान भी गुरुजी हैं। जिस रूप में आप मानोगे गुरुजी आपको उसी रूप में दर्शन देंगे, क्योंकि गुरुजी से ऊपर कुछ कोई नहीं है। जो हमारी सोच है, बाकी दुनिया तो देखिए कुछ संगत जी कुछ भी कर सकते हैं। तो कई बार हमारी बस भी जाती है संगत जी, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब एम्स के सामने से हमारी बस निकलती है तो मैं एम्स को मत्था टेकता हूँ। तो लोग, कई संगत ने पूछा कि ये मत्था को टेकते हो आप? मैंने कहा जी गुरुजी आपके दरबार में आ रहा हूँ मैं, 2-2.5 घंटे का रास्ता है, कोई बात नहीं, 2 घंटे लगें 3 घंटे लगें, अच्छी जगह जा रहा हूँ, स्वर्ग में जा रहा हूँ, यहाँ पे गुरुजी मुझे मत लाना। अब ये देखिए, अब कोई रिश्तेदारी में किसी को कोई बीमार हो जाए, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में तो हम किसी को पूछने भी नहीं जा सकते, और पैसा जो लग रहा है वो अलग लगता है। अब देखिए इस टाइम आप बैठे हैं, आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के यही शब्द हैं कि जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है, दोनों की ब्लेसिंग्स होती हैं। दोनों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, दोनों को मैं ब्लेस करता हूँ, दोनों का कल्याण करता हूँ मैं, जो सुनता है और जो सुनाता है। ये गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, मैंने बहुत सोचा कि ये बोलूँगा, गुरुजी जो बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ। तो एम्स के आप ये देखिए, जरा सा आप टेस्ट कराना पड़ जाए, कैसे लाखों रुपए लग जाते हैं हमारे। अगर यही हम लंगर प्रसाद बनाते हैं, गुरुजी सत्संग करते हैं, आप तो खैर घर में ही निपट, फिलहाल तो थोड़े लोगों में कर रहे हैं। अगर 25,000, 30,000, 50,000 रुपये लग भी गया तो संगत जी आप ये सोचो कि हमारा बहुत अच्छी जगह पैसा लगा। यही पैसा आप देखिए अगर हॉस्पिटल में लगता है, दवाइयों पे लगता है, बीमारियों पे लगता है, तो क्या होता है, हमारा शरीर भी खराब होता है, हमारा समय भी खराब होता है, हमारी हेल्थ भी खराब होती है, पैसा भी जाता है। जब आप सत्संग में खर्च करते हैं संगत जी, अच्छी जगह पे खर्च करते हैं, लंगर प्रसाद बनता है, और उस लंगर प्रसाद से हजारों लोगों का गुरुजी ब्लेस करते हैं, वो ठीक होते हैं, उनकी बीमारियां, कैंसर तक ठीक होते हैं। अब कैंसर से मुझे याद आया, एक आंटी का सत्संग जो हमारी गली में रहती हैं, वो जब भी मैं ऑफिस से आता जाता था, आंटी मुझे जय गुरुजी बोलती थी। तो मैं एक दिन अपनी आंटी के साथ घर आया, शाम को ऑफिस से पैदल ही आते हैं हम लोग वहाँ से, तो मुझे अचानक ऐसे लगा जैसे किसी ने बोला कि आंटी को जाके बोलो कि आप गुरुजी का सत्संग कराओ। तो मैंने अपनी आंटी को बोला भी ऐसे ऐसे, मुझे पता नहीं है क्या, आप भी संगत जी हैरान होंगे भी इसको कहाँ से कौन सी शक्ति बता देती है आके, बट है तो है। अब मैंने बोला आंटी को अपनी कि भी ऐसे ऐसे मुझे अभी अभी गुरुजी ने ये मुझे आदेश किया कि आप ये वाली आंटी के घर में सत्संग करो। अब वो कहती नहीं आप ऐसे मत करना, उनका तो इलाज चल रहा, कीमोथेरेपी चल रही है, उनको कैंसर है और ऑपरेशन उनका चल रहा, आप ऐसे जाके मत बोलना उनको कि वो अब खुद परेशान चल रहे हैं, कहाँ से सत्संग कराएंगे। एक बार तो मान गया, थोड़ी देर के बाद फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा नहीं, जो मेरे को तो गुरुजी ने आदेश किया मैं उनको बता दूंगा, उनकी मर्जी है, करना है करना है, नहीं करना नहीं करना, कोई टेंशन नहीं है। मैंने जाके उनको बता दिया। वो कहती नहीं मेरा तो बड़ा मुश्किल है नरेश, अभी हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ठीक है जी, मेरे को आदेश था, मैंने आपको बता दिया, दैट्स ऑल। अगले दिन क्या मुझे ऑफिस में फ़ोन आया था सुबह ही कि नरेश इस तरह है, तो सत्संग करना है, वो छोले कुलचे करके जैसे भी प्रसाद में जो, मैंने कहा वो तो गुरुजी को आपने कुछ भी भोग लगाओ, आप घर में तो फुलके बना के भोग लगाओ। तो गुरुजी ने उनके घर में बहुत अच्छा सत्संग कराया, बहुत खुश थी वो, ठीक भी हो गई। लेकिन अब बाकी देखिए जो किस्मत है अपनी, लास्ट में क्या हुआ आई डोंट नो। वो तो गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ले लिया है, उनकी आत्मा को गुरुजी शांति दें, अपने चरणों में जगह दें, बस मैं यही कहना चाहूँगा उनके लिए। तो और इसके अलावा संगत जी मैं गुरुजी की शान में हमेशा एक कुछ शब्द बोलता हूँ, वो जरूर बोलूँगा यहाँ पर, कि लाखों ठोकरें खाकर भी संभलता रहूँगा मैं, लाखों ठोकरें खाकर भी संभलता रहूँगा मैं, गिरकर फिर उठूँगा और चलता रहूँगा मैं। ग्रह नक्षत्र जो चाहें लिखे मेरी किस्मत में, गुरुजी की ब्लेसिंग से अपना नसीब बदलता रहूँगा मैं। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे शक्ति बख्शी, मुझे शब्द दिए। मैं गुरुजी को अरदास की थी, गुरुजी जो आपको ठीक लगे आप मुझसे वही बुलवाइएगा, क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, गला भी मेरा बहुत दर्द था सुबह से, पर गुरुजी ने सत्संग करवाना था मुझे। मेरे बच्चों ने बोला, आंटी ने बोला कि आप देवेंद्र अंकल को मना कर दो कि आज नहीं, मैं फिर कभी सत्संग कोशिश करूँगा। मैंने कहा नहीं, ये गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि बेटा देखता हूँ तू कितने पानी में, तू सत्संग करता भी है कि नहीं करता, क्या करेगा तू। तो संगत जी मैं आप सभी का लख लख शुक्राना, गुरुजी का लख लख शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। और एक शुक्राना मैं और एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगा कि जब मुझे इस सत्संग की कॉल आई तो रिंकी आंटी का मुझे फ़ोन आता है, तो कहती है अंकल आप सत्संग करोगे, लाइव सत्संग। तो मैं एकदम हैरान हो गया, मैं कहा आंटी आपको कैसे चला पता? कह रही क्या? मैंने कहा मैं कल अपनी आंटी को बोल रहा था शाम को कि मेरा बड़ा मन कर रहा है कि लाइव सत्संग करूँ
और आपने मुझे फ़ोन कर दिया। तो कह रही हैं ये तो गुरुजी की कॉल थी, मुझे भी ऐसी कॉल आई गुरुजी की। अब देखिए ये देवेंद्र अंकल और अंजलि आंटी जो कर रहे हैं सभी सत्संग, मैं उनको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कोई तो आगे आगे बढ़ के कुछ काम करता है ऐसा, तो उन्होंने अभी तक हमने कभी सत्संग ऐसे ऑनलाइन नहीं किया, तो ये उनकी एफर्ट्स हैं। गुरुजी उनको बरकतें डालें उनके काम में, सारी संगत के काम में बरकत डालें। गुरुजी सबको ब्लेस करें। जो सत्संग, जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या नहीं भी सुन रही है, जहाँ पर भी है, गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें, विश्वास बनाएं। बस मैं आपसे एक चीज़ वो लास्ट में ज़रूर बोलूँगा कि आप गुरुजी का हमेशा शुक्राना करें, हर चीज़ में शुक्राना करें। जो हमें लगता ख़राब हुआ उसमें भी गुरुजी, अगर गुरुजी ने किसी को अपने पास बुला लिया है, अगर वो कई लोग होते हैं कोमा में पड़े हैं, सालों से पड़े हैं, अगर गुरुजी ने उनको मुक्ति दे दी है तो वो उनके लिए अच्छा है। आप कहते हो जी उनकी डेथ होगी वो चला गया, लेकिन गुरुजी ने उनको मुक्ति दे दी, गुरुजी ने अपने चरणों में उनको जगह दे दी। तो इसलिए संगत जी हमेशा खुश रहिए, गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से दूर रहिए। अपना जो मिले, हमें बड़ी खुशी होती है कि गुरुजी वालों को मिलता है तो कहते हैं जय गुरुजी, भाई सामने अंकल आंटी मिली, जय गुरुजी। हाँ, एक सत्संग छोटा सा और है, मैं दो टाइम कम है, एक ईयर रिंग का मैं सुनाता हूँ। अभी 12-13 अगस्त में हमारी कॉलोनी में एक सत्संग था, सुप्रिया आंटी के घर में। तो वहाँ पर एक आंटी उनके पड़ोस में रहती हैं, वो आई, तो उन्होंने लास्ट में आई जब आरती के आसपास, तो हमने उस सब हैरान भी, इतनी लेट क्यों आई आंटी, ये तो सबसे पहले आ जाती हैं। तो जब सत्संग हुआ तो हमने बाद में उनसे पूछा कि आंटी इतना लेट आए हो, अब क्या बात है। उनके साथ उनकी बिटिया भी थी, मैरिड है। तो उन्होंने कहा भी इसका जो डायमंड का ईयर रिंग जो है वो गुम गया घर में, हम 2 घंटे से वही ढूंढ रहे हैं। ये पहली बार गुरुजी का सत्संग अटेंड करने आई थी, बट गुरुजी की इच्छा नहीं थी उस टाइम बुलाने की। गुरुजी ने आखिर में बुलाया, उन्होंने लंगर प्रसाद भी लिया। तो हम सब ने उनको ये बोला कि आप गुरुजी को अरदास लगाओ। हम सब भी गुरुजी को अरदास लगाएंगे कि इस बिटिया का जो ये डायमंड का रिंग गुम गया, ईयर रिंग गुम गया, इसको मिले, क्योंकि वो फिर इन लॉज में प्रॉब्लम हो जाती है। आप संगत जी मानोगे, वो आंटी जब घर गई, जैसे ही वो कहती है मैंने दरवाज़ा खोला, वो ईयर रिंग वहाँ सामने पड़ा था जो डायमंड का। अब आप ये देखिए, पूरा घर छान लिया, 2 घंटे छानते रहे, नहीं मिला। अब गुरुजी ने की क्या इसमें मर्जी थी कि गुरुजी ने क्या दिखाना था। आप देखिए जाते ही उनको वो ईयर रिंग मिल गया। तो ये सब गुरुजी का वो है, शुक्राना गुरुजी, अनंतों शुक्राना, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। कोई मेरे से संगत जी, गुरुजी कोई गलती हो गई हो, कोई शब्दों से मैंने किसी को कोई नुकसान पहुँचाया हो, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। और लास्ट में मैं गुरुजी नाल मौजा ग्रुप के देवेंद्र जी और उनकी आंटी अंजलि आंटी, उनका भी शुक्राना करूँगा, रिंकी आंटी, सभी का शुक्राना करूँगा जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर सकूँ, आप संगत जी के साथ जुड़ सकूँ। संगत जी मुझे कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी।